जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था कि विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ वन में ले गए, जहाँ उन्हें राक्षस तंग करते थे, उनका उद्धार करने के लिए। और फिर विश्वामित्र जी उनको जनकपुरी में ले गए, जहाँ राजा जनक ने सीता स्वयंवर रच रखा था। और फिर राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों जनकपुरी को निहार रहे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं कि ऐसे अद्भुत सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखे। और ऐसे घूमते हुए दोनों भाई जनकपुरी में घूम रहे हैं और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था। उसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना हुआ था, जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बैठने के लिए बने हुए थे। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मंच मंडलाकार में बने हुए थे। वह स्थान कुछ ऊंचे सब प्रकार से सुंदर थे, जहाँ नगरवासी बैठेंगे। उन्हीं के पास बड़े सुहावने शुद्ध स्थान रंग बिरंगे बने हुए थे, जहाँ स्त्री अपने अपने कुल के अनुसार यथा योग्य बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन बोलकर आदर सहित प्रभु को रंग भूमि की रचना दिखा रहे थे। सब बालक इसी बहाने से प्रेमवशी रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते और दोनों भाइयों को देखकर मन में रोमांचित हो जाते हैं। तब श्री राम ने सब बालकों को प्रेमवश जान के यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम प्रशंसा की और अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुला लेते थे, तो स्नेहपूर्वक दोनों उनके साथ चले जाते थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना कोमल और मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते थे, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों की रच देती थी। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते थे। रचना देखकर विलंब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते थे, जिन्होंने कोमल मधुर और सुहावनी बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा किया। फिर भय, निर्ममता, प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणाविंदों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी, तो सबने संध्या वंदन किया और फिर पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए रात 2 पहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पाँव दबाने लगे। जिनके चरणाविंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु के चरण कमल प्रीति से दबा रहे हैं। और मुनि ने बारंबार आज्ञा दी। तब श्री रामचंद्र जी ने शयन किया। प्रभु अपने गुरु के पैर दबाए जा रहे हैं। गुरु कह रहे हैं सो जाओ, परंतु प्रभु कह रहे हैं जब तक प्रभु गुरुजी आपको नींद ना आ जाए तो मैं कैसे सो सकता हूँ। इस प्रकार फिर गुरुजी ने कहा, बार बार आज्ञा दी कि राम तुम शयन करो। फिर प्रभु चले जाते हैं और लक्ष्मण जी और भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। तब राम जी ने कहा, हे भाई सो जाओ। तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सो गए। फिर जैसे ही राम भगवान ने गुरु के पैर दबाए, फिर जैसे भगवान को आदेश मिला कि तुम सो जाओ, विश्वामित्र जी कह रहे हैं तुम सो जाओ और शयन करो। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी, पहले दोनों भाई दबा रहे थे, फिर लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबा रहे हैं, क्योंकि जब तक राम जी सोएंगे नहीं लक्ष्मण जी पैर दबाते रहेंगे। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण तुम सो जाओ। फिर लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण किए हुए और दबाते हुए उनको कि हाँ भाई उनको नींद नहीं आई, पर प्रभु कह रहे हैं तो जाना भी पड़ेगा, दबाते हुए चले गए। रात बीते, मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे और गुरु से पहले ही जगत पिता सुजान श्री रामचंद्र भी जाग गए। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा। जब बसंत ऋतु लुभा रही थी, उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे थे, रंग बिरंगे लताओं के मंडप छाए गए थे। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल, फूल लगे हुए थे, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे। पपैया, कोयल, तोता, चकोर पक्षी बोल रहे थे, मोर नाच रहे थे। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित था। उसके निर्मल जल में अनेक रंग
के कमल खिल रहे थे, जल पक्षी बोल रहे थे और भौरे गूंज रहे थे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय था जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा था। चारों ओर देख मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से पत्र और पुष्प लेने गए। उसी समय पार्वती का पूजन करने के लिए पार्वती माता की भेजी हुई सीता जी वहाँ आ गई, क्योंकि सीता जी किनकी पूजा करती थी? पार्वती जी की। और उनके पूजा के लिए वो भी फल फूल लेने उसी बाग में आई। सीता जी के साथ सौभाग्यवती चतुर सखिया मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास ही पार्वती जी का मंदिर शोभित था। शोभा कहीं नहीं जा सकती, देख के मन मोहित हो जाता था। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में जा बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य वर मांगा। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। वह दोनों भाइयों को देखकर प्रेम में मगन होती है और सीता जी के पास आई और उसकी दशा सखियों ने देखी तो शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी, अपने आनंद का कारण बताओ। सखी ने कहा, हे राजकुमार, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है, श्याम गौर वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं? वाणी के नैन नहीं और नैन बिना वाणी के है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं, जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर में सब नारियों को अपने वश में कर लिया है। उनकी छवि का जहाँ तहाँ सब लोग वर्णन कर रहे हैं। उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। आपस में सखियां बात कर रही हैं और उसके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए और उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। और पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सकता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर ऐसे देखने लगी मानो मृगी डरकर इधर उधर देख रही है। और सीता जी के करधनी और पाजेव की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से बोले, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार को जीतने के लिए डंका बजाया है। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा तो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर अब उनको पलकों से अपना निवास छोड़ दिया है। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया और मन में बड़ाई की। मुख से कहते कुछ नहीं बना, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही है। सब उपमा तो कवियों ने झूठी कर डाली, श्री सीता जी की किनसे उपमा दे। प्रभु सीता जी की शोभा का मन में वर्णन कर अपनी दशा का विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले, हे भाई, यह वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ की रचना है और पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों को साथ लेकर यहाँ आई है और फुलवारी को प्रकाशित करती फिरती है, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। उसका पूरा पूरा कारण तो ब्रह्मा ही जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि मन से कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते और तो अपने मन का पूरा भरोसा है। जिसने सपने में भी पराई स्त्री को नहीं ताका तो शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाते। पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं देखी और तो मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। रामचंद्र जी बात तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल से रस की शोभा भोरे के समान पान कर रहा था। राम जी सीता जी की शोभा को देखकर ऐसे हो गए कि उनका मन वही स्थिर हो गया और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हम उस रघुवंशी कुल से हैं जिनके सपने में दूसरी प्राय स्त्री भी नहीं आती, कोई स्त्री नहीं आती, परंतु सीता जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि और मेरे ये जो अंग है ये फड़कने शुरू हो गए हैं। सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती है वह मानो सफ़ेद कमलों की पंक्ति की वर्षा हो जाती है। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौरवन के राजकुमार दिखाए और उनका रूप देखकर जानकी के नेत्र ललचाए, मानो संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हो।
सिर्फ तब तक तो रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा था, परंतु अब सीता जी को भी उनकी सखियों ने राम जी को दिखा दिया और सीता जी भी ऐसी हो गई कि सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि को देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विहेल हो गई और मानो चकोरी शरद ऋतु में चंद्रमा को देख रही हो कि पलकें वहीं की वहीं ठहर गई कि जितना सुना था उनसे ज़्यादा ही पाया। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर सियानी सीता ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी के प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचाई कर कुछ कह न सकी। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोलकर निकल आए हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, नीले और पीले कमल के समान शरीर है, सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीचों बीच फूलों की कलियां के गुच्छे गुथे हुए हैं, माथे पर तिलक व पसीने की बूंदें सुशोभित हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छा रही है, टेढ़ी भोए घुंघराले बाल नए कमल के समान अरुण नैन हैं, सुंदर ठोडी नाक और गाल हैं, हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है, मुख की शोभा तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जैसे जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। हृदय पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं अंग हाथ में फूलों से भरा हुआ दोनों हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। सिंह की सी पतली कमर में पीतांबर धारण किए, शोभा और शीतल के स्थान सूर्यवंश के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भी भूल गई। धीरज धरकर एक चतुर सखी हाथ जोड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर आंखें खोली तो सामने दो रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर पिता का प्रण स्मरण करके मन बहुत घबराया। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा तो सब डरकर कहने लगी, बहुत देर हो गई है और इस समय फिर आवेंगे, कल इस समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की गुणवाणी से सुनकर सीता जी लज्जित हुई, फिर विलंब हुआ और जानकर माता का डर माना। फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले गई और अपने को पिता के वश में जानकर लौट गई। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बारंबार लौटती थी। रामचंद्र जी की छवि को देखकर प्रीति बढ़ती जाती थी। शिव जी के धनुष की कठोर जानकर सीता जी दुख पाती थी। श्री रामचंद्र जी की सांवली मृदे हृदय में रख चली। प्रभु ने सुख स्नेह और गुण की खान जानकी को जाते हुए जाना। सीता जी ये सोच सोच कर पछता रही थी कि कहीं धनुष इनसे नहीं टूटा तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो अब इनको अपना दिल दे बैठी और मेरे दिल में इनकी मूर्ति छप गई है और जिनकी मूर्ति छप गई है वो ही मेरे पति है। परंतु फिर भी पिता के प्रतिज्ञा के और वचनों के अनुसार सीता जी अपने आप को घबराई हुई मान रही हैं। तब अत्यंत प्रेम रूपी उत्तम शाही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित कर लिया और सीता जी फिर पार्वती जी के मंदिर में गई। चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे गिरिराज किशोरी पार्वती जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथों के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, वेद भी आपकी महिमा को पार नहीं जा सकते और आप ही संसार की उत्पत्ति पालन नाश करने वाली है, संसार को मोहित करने वाली, इच्छा अनुसार विहार करने वाली हो। हे माता, पति को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपको अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हे वर देने वाली त्रिपुरारी, शिव जी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण पूजने से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरी मनोकामना को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव हृदय मंदिर में वास करते हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता जी ने उमा के चरण पकड़ लिए। श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। वे प्रसाद सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया और वो बोली, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही संभाव से ही सुंदर सांवला वर तुम्हारा होगा, क्योंकि वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है।
तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती को आशीष सुनकर सखियां सहित सीता जी हृदय में प्रसन्न हुई और तुलसी भवानी की पूजा करके अपने घर को चली गई। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे और सीता जी की सुंदर हृदय की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र जी से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उनको छूता ही नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए, क्योंकि फूल लेते समय थोड़ी विलंब हो गया। मुनि जी ने पूछा, आपको विलंब क्यों हुआ? और प्रभु ने सब सच बता दिया। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसको सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है, जन्म खारे समुद्र से फिर विष उसका भाई है। दिन में तेजहीन और संकलक ऐसा विचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। नित्य घटता बढ़ता है, विरही लोगों को दुख देता है। राहु अपनी संधि से पाकर इसे ग्रस्त कर लेता है। चकवे को दुख देने वाला है, कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुझसे मैं उपमा देने से अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा, क्योंकि तुम तो सीता जी के बराबर नहीं हो। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने वर्णन कर बहुत रात जग जान वे गुरु जी के पास गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पा विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई से ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो अरुणोदय हो गया है। जो कमल चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को प्रकट करने वाली मधुरवाणी बोले, जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी संकुचा गई है, तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कमल चकवे भोरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने के बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज फैल गया है। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखा दिया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर सोच क्रिया से निर्वित हो, स्वभाव से पवित्र हो राम जी ने स्नान किया, नित्य कर्म कर गुरु के पास आए, उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक ने स्थानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र जी के पास भेजा और उनको आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया और सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु राम जी और गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया भेजा है, अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देता है? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, यह यश का पात्र है जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और सुख मानकर सबने आशीर्वाद किया और फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले गए। रंगभूमि में दोनों भाई आए, यह समाचार सब नगरवासियों ने पाया। तब सब बालक, युवा, बूढ़े, नर नारी घर का काम छोड़ छोड़कर वहां आ गए। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, तुरंत सब लोगों के पास आओ और सबको यथा योग्य आसन दो, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो प्रभु जनक जी कह रहे हैं सैनिकों को, सेवकों को कि तुम इनका यथा योग्य इनको भी आसन दो। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठवाया। उसी समय राजकुमार आ पहुंचा, मनोहरता उनके शरीर पर छाई। वे गुणों के समूह, चतुर, वीरों में श्रेष्ठ, सुंदर, सांवले और गोर शरीर वाले हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित थे जैसे तारागणों में दो चंद्रमा। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसे ही देखी। दोनों राजकुमार ऐसे लग रहे थे कि वो दो चंद्रमा हैं और सब
तारे, ऐसे सारे सब लोगों में जितने लोग थे उनमें ऐसे चमचमा रहे थे। बड़े रणधीर राजा ऐसे देख रहे थे मानो वीर रस शरीर धारण किए है। कुटिल राजा प्रभु को देख कर डरो मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो असुर छल से राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य में शिरोमणि और नैनों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस और बहुत सी सुंदर मूर्ति धारण किए हुए शोभायान है। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप देखा, जिनके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक ने सहजातियों को अपने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। जनक सहित रानी उनको पुत्र के समान देखने लगी, जिनकी प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती थी। योगियों को वे शांत, शुद्ध और एक रस स्वभाव ही से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सुख देने वाले जान पड़े। और सीता जी और श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जा सकता। भक्तजनों, जो जो लोग जिस भावना से भगवान को देख रहे थे, परमात्मा उसी रूप में उन्हें दिखाई दे रहे थे। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव करती थी, परंतु उसे कह नहीं सकती थी। फिर कोई कवि किस प्रकार से कहे, जिसका जैसा भाव था श्री राम जी वैसे ही दिख रहे थे। सांवले और गोरे शरीर वाले, संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राज स्वभाव में सुशोभित थे। दोनों स्वरूप स्वभाव ही मन को हरने वाले, करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके आगे तुच्छ थी। शरद पूनम के चंद्रमा को लजाने वाले सुंदर मुख और कमल के समान मन नेत्र थे। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती थी, परंतु वाणी में से कही नहीं जाती थी। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे थे। सुंदर ठोडी मधुर वाणी है। चंद्रमा की किरणों की लजाने वाली हंसी कमान के समान टेढ़ी भोए मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भोरे की पाती लजा रही है। पीली चकोनी टोपनी सिरों पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख समान सुंदर कंठ में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। बैलों कैसे ऊंचे कंधे और सिंगों की सी चाल और बल की समुद्र सी लंबी भुजाएं हैं। कमर में तरकस पीतांबर बांधे, हाथों में बाण और कंधे पर धनुष और पीले जनेऊ हैं। नख से चोटी तक सब अंग महान शोभा से छाए हुए हैं। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है, तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण कमल जा पकड़े, विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि में सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर उन्हें हैरान होकर देखने लगते। अपनी ओर मुख किए सबों को राम जी ने देखा और यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचों में से एक मंच सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु को देख सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंदे पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े ही श्री राम जी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेगी। ऐसा विचार कर यश, प्रताप और बल, तेज गवार अपने अपने घर को चले। यह बात सुनकर दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर ही ब्याह होना कठिन है। बिना धनुष तोड़े ही तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार सीता जी के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। राजाओं का घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रण बांकुरे दशरथ पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। वृथा गाल बजाकर मत करो और मन में लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगत माता जानो। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर आंखें भरकर उनकी शोभा देख लो। सुंदर मुख वाले और सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। पास ही अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मर जाते हैं। जिसे जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया।
ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में मगन हो गए। अनुपम रूप को देखने लगे। देवता आकाश और विमानों में चढ़े हुए देख रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं। जो लोग समझदार थे, जिनको प्रभु की कृपा थी, वो लोग कह रहे हैं सिर्फ इनको ही तुम मान लो, यही सीता जी से विवाह कर लेंगे और हम तो इनको ही देखकर अपना जीवन धन्य समझ रहे हैं। हमें तो कोई धनुष तोड़ने का मतलब नहीं, ना हमें वो करने। परंतु कुछ जो मूर्ख अज्ञानी थे वो कह रहे हैं क्यों, हम आए हैं, हम करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार जब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुलाया और चतुर और सुंदर रूप सब सखियाँ आदर सहित उन्हें लिवा लाई। सीता जी की शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता हैं। रूप व गुणों की खान है, सब मुआए तो उनके आगे तुच्छ हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों से अलग हैं। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देखकर कुकवि कहकर कौन अपयश अपना लेगा। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा भी दी जाए तो संसार में ऐसी मनोहर युवती कहाँ है। सरस्वती बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और विश्ववारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि रूपी अमृत का समुंदर है, दिव्य रूप का कछुआ है, शोभा रूपी रस्सी हो, सिंगार रस रूपी मंद्राचल ही कामदेव स्वयं अपने कमलों के मथे। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कवि सीता जी के संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। चतुर सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हैं और नवल सुंदर शरीर पर सुंदर साड़ी शोभावान जगत माता जानकी की शोभा तुलनीय है। सब गहने अंगों में सुशोभित हैं, जिनको अंगों में सजाकर सखियों ने पहनाए हैं। रंगभूमि में सब सीता जी के चरण रखा तो रूप को देखकर सब नर नारी मोहित हो गए। देवों ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के करण कमलों से जयमाला सुशोभित है। उन्होंने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीता जी की चित से राम जी को देखने लगी। सब राजा मोह के वश हो गए। मुनि के पास दोनों भाई को देखा, बैठे हुए देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए हो। गुरुजनों की लाज से बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई और वे श्री राम के हृदय में रखकर श्री राम को अपने हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। राम जी चंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा देखकर नर नारियों की पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचते थे पर कहते हुए संकुचाते थे, मन में विधाता से विनती करते थे। सब यही कह रहे इन दोनों का विवाह हो जाए, परंतु कहे किससे, क्योंकि प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण करनी थी। परंतु सब फिर भी विधाता से यही कह रहे थे, हे विधाता, जनक जी के हट को जल्दी से दूर करो। उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि हो जिसके बिना विचार किए अपने प्रण को छोड़ सीता जी का राम जी से विवाह कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि सबको ही भला लगेगा। हट करने में अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा से सब लोग मगन थे। सांवला वर ही जानकी के योग्य था। सब लोग भगवान से कह रहे थे, परमात्मा जनक जी अपना हट छोड़ दे, कहीं गलत हो गया तो सबको बहुत बुरा लगेगा और ये सांवला रंग ही सीता जी को भाएगा। तब जनक जी ने बंदीजनों को बुलवाया और हे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले गए और कहा, जाकर अपना प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों सुनो, जानकी का प्रण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। राजाओं की भुजा के बल रूपी चंद्रमा की शिव जी का धनुष राहु है। ये भारी और कठोर है, सो सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। उसी कठोर शिव धनुष को इस राजसभा में आज जो तोड़ेगा, उसी तीनों लोकों के विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हट से वरेंगी। पुराण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांधकर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तब कर शिव धनुष को देखते और कटते और करोड़ों भांति से बल करते तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास ही नहीं गए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो गया है। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे, वह टाले से भी नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता। जब राजा हंसी के योग्य हो गए, बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो गए, उस धनुष के हाथों यश विजय और सूरवता हार कर चले गए।
राजा लोग हृदय में हार कर मानकर कांतिहीन हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जानकी जी घबरा गई और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरे हैं। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए हैं, देवता दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर भी आए हैं। धनुष तोड़कर मनोहर राजकुमारी बड़ी विजयी और बहुत ही सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचना ही नहीं की। कहो किसी यह भला नहीं लगता किसी ने शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो अलग रहा, तिल पर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। और अब कोई अपने ही योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यह आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। इस पर जनक जी बहुत उदास हो गए, सोच रहे हैं कि शायद सीता सुकुमारी का तो विवाह ही ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा। जनक जी उदास हो रहे हैं और कह रहे हैं, जो यदि मैं अपने प्रण को भंग कर दूं तो पुण्य छीन हो जाएगा। कन्या कंवारी रहे तो क्या करूं। हे भाई, मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है जो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं कराता। हे जानकी के वचन सुनकर सब नर नारी, जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और बहुत टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और आंखें क्रोध से लाल हो गई। जनक जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा वचन लिया ही क्यों, और मेरी बेटी तो कंवारी रह जाएगी, इस मारे डर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ये सुनकर क्रोधित हो गए और राम जी के डर से वो कुछ कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में शीश नवाकर यथोचित वचन बोले, रघुवंशियों में कोई भी नहीं जहाँ होता उस सभा में ऐसी कठोर बात नहीं कही जाती। मतलब जहाँ रघुवंशी बैठे हो और ऐसी बात हो रही हो, ये अनुचित बात है। जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के बैठे जानकर भी ये बात कैसे कही। हे सूर्य कुल कमल भास्कर, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ, जो कच्चे घोड़े के समान फोड़ डालूं और सुमेरु पर्वत को मूली के समान उखाड़ दूं और तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये मेरा बेचारा धनुष तो क्या वस्तु है। हे नाथ, ऐसे जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक ले जाकर इसको दौड़ा चलाऊं। हे नाथ, आपके बल से इसे कट फूल की डंडी के समान तोड़ डालूं, और जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। आज से मैं फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि जो ये मैं धनुष चलाता हूं इसको मैं अपने हाथ से मैं नहीं पकड़ूंगा। और जब लक्ष्मण जी के क्रोध के साथ यह वचन बोले और पृथ्वी हिलने लगी, दिशाओं के हाथी कांप उठे और सब लोग राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्न हुई और जनक जी संकुचा गए। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित होकर बोले कि सब लोग डर गए, और परंतु सीता जी के मन को हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए। और गुरु विश्वामित्र राम जी को सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए, बारंबार पुलकित होने लगे। राम जी ने के संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, इतना क्रोध ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। क्योंकि राम जी जब तक नहीं खड़े, राम जी मर्यादा है, पुरुषोत्तम है, जब तक गुरु आज्ञा नहीं देंगे राम जी नहीं तोड़ेंगे। और पता है राम जी को लक्ष्मण भी कर देगा ये काम और मैं भी कर सकता हूँ, परंतु जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तो वो नहीं करेंगे। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुनकर चरणों में शीश नवाया। जनक के मन में हर्ष शोक कुछ भी नहीं हुआ। वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जित करते थे। उद्याचलपुरी मंच पर बाल स्वरूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जनी रूपी कमल खिल गए और भोरे रूपी नेत्र प्रसन्न हुए। राजाओं ने आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा और घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी उल्लू के समान छिप गए। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। गुरु के चरणों को वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी
और सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और सुखी हुए। उन्होंने पितृ और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया। जो हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई, राम जी शिव जी के धनुष को डंडी के समान तोड़ डालें। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर सखियों को बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश बिलख कर वचन बोली, हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं, उनमें से कोई भी गुरु को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक है। ऐसा हट अच्छा नहीं है। सीता जी की माता कह रही हैं, जब ऐसे ऐसे सूरवीर नहीं कर सके तो ये बालक हैं, ये क्या करेंगे और हमारी जगत में यूं ही हंसी उड़वाएंगे। गुरु को कोई तो समझाओ। रावण और बानासुर ने जो धनुष छुआ तक नहीं, पर जब सब राजा बल करके हार गए, वह धनुष राजकुमार के हाथ में देते हैं। हंस के बच्चे या क्या मंदराचल को उठा सकते हैं। राजा की चतुराई जाती रही है सखी, ब्रह्मा की गति कुछ नहीं जानी जाती। यह सुन चतुर सखी मधुर वाणी से बोली, है रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहीं तो अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने में छोटा प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होते ही त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा, हरि, महेश आदि सब देवता उसके अधीन है। महामत वाले गजराज को छोटा या अंकुश वश में कर दे लेता है। कामदेव के फूलों का धनुष लेकर सब भुवनों को अपने वश में रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो। सुनो रानी, ये धनुष राम जी ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हुआ और राम जी के प्रति प्रेम बढ़ा। और उसी समय राम जी को देखकर सीता जी के मन में डरती हुई जिस देवता की विनती करने लगी, वे मन ही मन घबरा गई और बोली, हे महादेव पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल करिए। हित करके धनुष का भारीपन हर कर लीजिए। हे वर देने वाले देवता गणेश जी, आज तक इसी हेतु मैंने आपकी सेवा की है। बारंबार मैं आपसे विनती करती हूँ, धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। सीता माता प्रार्थना कर रही है शिव जी से, पार्वती से, गणेश जी के कि इस धनुष का बल कम कर दीजिए ताकि राम जी उठा सके और मेरा विवाह इनसे हो सके। और राम जी को देखकर धीरज धर कर ये देवता को मनाने लगी। नेत्रों में जल भर आया और आधा शरीर रोमांचित हो गया। भली भांति नेत्र भरकर निहार कर राम जी की शोभा देखी, परंतु पिता के प्रण का स्मरण कर फिर मन क्षुब्ध हो गया। अहो, पिताजी कठिन हट किया है, वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। मंत्री भी डर के मारे सीख नहीं देते। बंधुजनों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और कहाँ ये श्याम सुंदर कोमल अंग के किशोर। और हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं। शीर्ष के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा। सारी सभा की बुद्धि भूली गई है। हे शिव धनुष, अब मैं तेरी शरण में हूँ। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर रामचंद्र जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बहुत दुख हुआ और लव निमेष मात्र भी 100 युगों के समान बीतने लगा। राम जी की ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखा। जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायान हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल की रूप ढोल के कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देख वाणी रूप भ्रमर को रोक लिया। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह गया, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जान संकुचाई, फिर मन में धीरज धर कर विश्वास ले आई। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुनाथ जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वही उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर रामचंद्र जी की ओर देख कर प्रेम का प्रण ठान लिया और कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया। और सीता जी की ओर देख कर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा, रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है और तो पुलकित हो गया। पृथ्वी के चरणों से दबाकर बोले, हे दिग्गजों, कच्छप, शेष, नाग, वारा, तुम धीरज धर कर पृथ्वी को धारण किए रहो। ये डोलने न पावे। या हे श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन, सावधान हो जाओ। धनुष के पास रामचंद्र जी आए और स्त्री पुरुषों को और देवताओं ने पुष्पों से वर्षा की। सब स्त्री पुरुषों को संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान,
परशुराम जी के अहंकार की गरुरता, देवताओं को मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच और जानकी जी का पछतावा, जनक जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस प्रकार जा चढ़े वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पास जाना चाहते थे, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सबको देखा, उन्हें चित्र लिखे से देख कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बहुत बेचैन जाना। उन्होंने सीता जी को बहुत विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने यदि बिना जल पिए शरीर छोड़ दिया तो मर जाने पर अमृत का तालाब का क्या फायदा, खेती सूख जाए तो वर्षा से क्या लाभ, समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है। ऐसा जानकर सीता जी को देखकर उनकी अधिक प्रीति समझकर प्रभु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष उठा लिया और जब उठा लिया तो वह बिजली के समान चमका और फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते किसी ने नहीं देखा, सबने राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। उसी घोर ध्वनि संसार भर में फैल गई और संसार में घोर कठोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, शेष का चपवारा कलम लाने लगे और देवता असुर मुनीश्वर सब कानों पर हाथ से बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। बोलो राम प्रभु की जय, श्री रामचंद्र जी की जय हो। शिव जी का धनुष जहाज है, रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह समाज डूब गया तो मोहवश पहले उस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी अथाह जल भराया। रामचंद्र जी चंद्रमा को निहार कर रामचंद्र जी के रूप को चंद्रमा की तरह निहार कर पुलकाली रूपी ऊंचे तिरंगे बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे, देवगण गीत गाकर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने लगे, आशीर्वाद देने लगे, अनेक रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे, किन्नर गण रसीले गीत गाने लगे। संसार में जय जय की ध्वनि गूंजने लगी, धनुष भंग की ध्वनि नहीं जानी जाती। आनंदित होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहने लगे, श्री रामचंद्र ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया है। चतुर्भाट मागध और शुतकीर्ति बखाने लगे। सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र नौछावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख, नफीरी, तुरही, ढोल, सुंदर नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गाने लगी। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान को पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर सुख पाया, मानो थके हुए तैरने वाले ने यहाँ बाजी मार ली हो। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांति हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और रामचंद्र जी के पास चली। सीता जी रामचंद्र जी के पास चली गई, साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गाती जा रही हैं। सीता बाल राज सिंह सा चाल चली और अंगों में अपार शोभा की। सखियों के बीच सीता जी ऐसे शोभित है जैसे सुंदरों के बीच में सुंदरता है। कर कमलों के सुंदर जयमाला थी जिसे संसार विजय की शोभा छा रही थी। शरीर में लाज और मन में बहुत उमंग थी और गुप्त प्रेम किसी से जान नहीं पड़ता। और रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी चित्र में लिखी सी रह गई। यह दशा देखकर चतुर सखी ने समझाकर कहा, सुंदर जयमाला पहना दी। सुनते ही हाथों में जयमाला उठाई और प्रेम के वश पहनाई नहीं जाती। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला देती हैं। देखकर सखिया गाने लगी। सीता ने जयमाला श्री रामचंद्र के गले में पहना दी। रामचंद्र जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे, सिया राम की जय जयकार करने लगे। राजा लोग ऐसे संकुचाए जैसे सूर्य को देखकर नलनियों का समूह मुरझा जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास और सज्जन प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार आशीर्वाद देने लगे।
देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी, बारंबार पुष्पों की वर्षा होने लगी। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गाने लगे। भूमि पाताल स्वर्ग में यश छा गया। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी का वर लिया और नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक नौछावर करने लगे। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी लगती है मानो शोभा व श्रृंगार एक तीर्थ हो। सखियों ने कहा, हे सीता, प्रभु के चरणों को छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण छूती है, छूती है। और इस प्रकार भक्तजनों, राम जी और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे की कथा कल बताएंगे, क्योंकि कथा आज बहुत लंबी हो गई है। क्योंकि विवाह संपन्न कराना था, विवाह को हम बीच में नहीं छोड़ सकते थे, इससे हमारा भी पाप लगता और प्रभु की कथा भी अधूरी रह जाती और वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा हमें आज आया है। प्रभु के विवाह का जो दृश्य हमने भी देखा है, अपने आँखों में भी हमारे में वही उतर आया है। और प्रभु हमें अपने चरण कमलों में थोड़ी सी जगह देना, हमारे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि रखना। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।